सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी अनिवार्य, अध्याय 2 सूरदास, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, दिनांक 2/7/2020। पद 4। पद 4 कुछ इस प्रकार है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सूनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। फिर है, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतुखी। सूर सिकत हटिनाव चलायो, ये सरिता है सूखी। इस पद के काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार रहेंगे, जो आपको करने हैं कक्षा कार्य में। जैसे पहला है राची, राची यानी रंगी हुई, अवधि यानी समय, मग रास्ता या मार्ग, जोवत यानी देखना, झुकी पछताई, बारक एक बार, पतुखी पत्तों का दोना, पय दूध, अकुलानी व्याकुल, सरिता यानी नदी। अब अपना संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से अवतरित है। इसके अंतर्गत गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है, अर्थात गोपियाँ अपनी विवशता उद्धव जी से बतलाती हैं और कहती हैं। अब एक बार हम ये चित्र देखेंगे, यहाँ गोपियों की दशा देखेंगे। देखते हैं, कोई प्रभु के लिए माला बनाने में व्यस्त है, कोई प्रभु की याद में बैठी है। दो सखियाँ अपने प्रभु की याद में या विरह वेदना में तड़प रही है, कुछ एकांत में बैठी है और सब मिला के किसका स्मरण कर रही है? तो ये सब स्मरण कर रही है प्रभु श्री कृष्ण का। यानी कि सब की यादों में कौन बसे हैं? प्रभु श्री कृष्ण। अब इस पद की व्याख्या करेंगे हम। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ जो है वो उद्धव जी से कहती हैं कि हम हमारे प्रभु को कभी अपने हृदय से भूल नहीं सकती हैं। अब क्या कह रही है सुनेंगे। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी आँखें प्रभु श्री कृष्ण अर्थात हमारे प्रियतम के दर्शन की भूखी हैं, जिसकी पंक्ति कुछ इस प्रकार रहेगी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अर्थात हमारी आँखें हमारे प्रभु के दर्शन की भूखी हैं। फिर गोपियाँ कह रही हैं, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सूनी रूखी, अर्थात और तुम निर्गुण साधना की रूखी सूखी बातें सुना रहे हो, परंतु हमारी आँखें जो श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई है, उनके दर्शन बिना कैसे रह सकती हैं, कैसे संतोष रख सकती हैं। आगे बता रही है, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी, अर्थात आगे क्या कह रही है गोपियाँ, हमारे श्री कृष्ण जब हमें वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब भी हमारी आँखें इतनी व्यतीत नहीं हुई, अर्थात उनका एक टक आगमन मार्ग देखते रहने से भी हमारी आँखें इतनी व्यतीत नहीं हुई थी, जितनी आज तुम्हारी रूखी सूखी बातों से दुखी हो गई हैं। अब क्या कह रही है गोपियाँ, अब इन जोग संदेशन उधो, अति अकुलानी दुखी, अर्थात हे उद्धव, अब तुम्हारे योग साधना के संदेश को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुल अर्थात दुखी हो रही है। आगे है, बारक वह मुख फेरी दिखाओ,
दुही पय पीवत पथु की। अगर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म साधना में इतनी शक्ति है तो उद्धव तुम क्या करो, तुम ये करो कि एक बार श्री कृष्ण का गायों को दूहकर दोने में ताज़ा दूध पीने वाला मुंह दिखलाओ। और कह रही है अर्थात एक बार हमारे प्रभु को हमारे पास ले आओ। अब किस स्थिति में गोपियाँ, मैंने अभी पहले बताया था, विरह वेदना में प्रभु से मिलना चाहती है क्योंकि उनकी आंखें ही हरि दर्शन की भूखी है। और क्या कह रही है कि एक बार हमारे प्रभु को हमारे पास ले आओ और गोप लीला करके दिखलाओ। गोप लीला मतलब गोपियों के साथ में लीला करना। आगे क्या कहती है, सूर सिकत हटिनाव चलायो ये सरिता है सूखी। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये एक प्रकार से क्या है, मुहावरा, जिसका अर्थ है रेत में नाव चलाना, अर्थात असंभव कार्य करना, क्योंकि रेत में कभी नाव नहीं चलती। नाव किस में चलेगी, पानी होगा तब चलेगी। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं, आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो हमारे श्री हरि अर्थात हमारे प्रियतम के बिना सूखी नदी के समान हैं और तुम वेड़ती इस सूखी नदी में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। अंततः सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना जल रहित नदी हैं और उद्धव निर्गुण साधना रूपी नाव उस नदी में चलाना चाहते हैं जो सर्वथा व्यर्थ हैं, अर्थात निर्गुण योग का उपदेश या संदेश गोपियों के लिए क्या बताया है, व्यर्थ बताया है, क्योंकि वो हर स्थिति में हर हाल में किसका चिंतन करती है, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का, और उनसे ही मिलना चाहती है। उनके बगैर वो अपना जीवन व्यर्थ समझती है। अब इस पद के विशेष कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला विशेष है अपना कि गोपियों की विरह वेदना का सुंदर कहा जाए तो सजीव चित्रण हुआ है। इस पद में ब्रज भाषा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है। मैंने कक्षा एकादशी में आपको रस पढ़ाए थे, इसमें श्रृंगार रस, और इसके मैंने दो पक्ष बताए थे आपको, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग में प्रियतम का मिलन होता है और वियोग पक्ष में प्रियतम का विरह होता है, बिछड़ना होता है। ठीक है। और इस पद में मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास अलंकार व रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अब आज भैया बहनों के लिए गृह कार्य। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे, लिखिए। अभी वैसे कृष्ण लीला आ ही रही है, आपको याद ही होगा भगवान को आगे क्या कार्य करने थे, और अभी मैंने पद के अंदर भी व्याख्या की है। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण के बिना स्वयं को किसके समान बताया, वह क्यों, लिखिए। धन्यवाद।